वेलकम बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 13, जिसका टॉपिक है खेती और चरवाहे की शुरुआत। बच्चों, हमने पिछले वर्कशीट में जाना था कि जो आरंभिक मानव थे वो किस तरह से अपना जीवन यापन करने के लिए शिकार करते थे तथा जंगलों से फलों फूलों को इकट्ठा करते थे और सेवन करते थे। तो उस दौरान उनका जीवन कहिए एक तरह से यायावरी था, यानी एक जगह से दूसरे जगह तक चलते रहते थे, घूमते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने, मनुष्य की ये विशेषता है कि वो हर चीज़ों को समझता है और उसके हिसाब से अपनी बुद्धि लगा करके चीज़ों को अपने सुविधाओं के अनुसार बदलने की कोशिश करता है। तो उस समय के आदि मानव ने भी उस समय की परिस्थितियों को समझा और उसके हिसाब से अपने जीवन में बदलाव लाए। ठीक है। अब क्या बदलाव आया? तो उन्होंने जिस तरह से बदलाव आया उसी से खेती और चरवाहे की शुरुआत हुई। तो वो बदलाव कैसे आया, आइए उसके बारे में हम जानेंगे कि आखेट और खाद्य संग्राहक से उनका जीवन किस तरह से वो खेती और चरवाहे के रूप में बदला। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। आप पहला चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर लोग यहाँ कुछ फसलों को काट रहे हैं। तो आप जानते हैं इसे, पुरुषों और महिलाओं और बच्चों ने संभवतः कई चीजें देखी, जैसे कहाँ कहाँ पर खाद्य पौधे पाए जाते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि वो खाने लायक पौधों की, फल फलों की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। तो उन्होंने देखा कि कुछ बीज कैसे डंठल से टूटकर गिरते हैं और जमीनों पर बीज का गिरना और उनसे नए पौधे उगाए। उन्होंने देखा कि बीज गिरा और जहां बीज गिरा वहां पर नए पौधे उगाए और उन पौधों से फिर फल निकल आए। तो इस चीज को उन्होंने देखा। तो जब उन्होंने देखा कि भाई कोई बीज गिरा है और उससे पौधा निकला है तो उस पर फल आएगा, तो उसलिए उन्होंने उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया होगा कि भाई इसको हम देखेंगे तो एक दिन फल आएगा, तो उसको हम यूज करेंगे। तो उसको क्या करते थे, पक्षियों और जानवरों से बचाते थे, कोई जानवर न खा जाए, ताकि वे बढ़ सके और उनसे बीज मिल सके। इस प्रकार वे धीरे धीरे किसान बन गए। अब आगे चल करके वो क्या करने लगे कि बीज को कहीं आप एक सुरक्षित जगह पर जमीन पे डाल देते थे, फिर वो पौधे निकलने का इंतजार करते थे, पौधे को बड़े होने का इंतजार करते थे। और जब पौधे बड़े हो जाते थे, उन पर पानी देते थे, उनको जानवरों से बचाते थे। और जब पौधे बड़े हो जाते थे, फल निकलते थे, तो वो उसका अपने खाने में इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह से वो खेती की शुरुआत हुई। समझ में आ गई? अब आइए देखते हैं कि अब पशुपालन कैसे शुरू हुआ। इसी तरह लोगों ने जानवरों के लिए अपने घरों के आसपास खाना छोड़कर उन्हें आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले वो क्या किए होंगे, किसी जानवर का शिकार करना होगा। तो उनको जब लगता होगा कि ये चीज खाने की चीज रखेंगे तो ये जानवर आएगा, तो वो चीज रखते होंगे, वो जानवर आता होगा, शिकार करते होंगे। लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि भाई अगर हम कोई चीज रखते हैं तो कोई जानवर अगर आता है, वो खाता है, तो वो हमारी बातें मानता है, तो उसे उन्होंने पालतू बना लिया होगा। वैसे करके सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया होगा वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था, यानी कुत्ता ही था, एक तरह समझिए कुत्ते का प्राचीन वर्सन था। बाद में लोगों ने उन जानवरों को प्रोत्साहित किया और उनको घरों के आसपास आने लगे थे। ये जानवर जैसे भेड़, बकरी, मवेशी, सूअर के झुंड में भी रहते थे और उनमें से ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग इन जानवरों को अन्य जंगली जानवरों के हमलों से बचाते थे। इस तरह वे चरवाहे बन गए। अब वो देखते थे कि बकरी है, भेड़ है, इनसे हम कुछ चीजें प्राप्त कर सकते हैं, मांस प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उनको लगता था कि किसी दिन शिकार नहीं मिला तो क्या होगा, तो वो सोचते थे क्यों ना हम कुछ जानवरों को, अगर 5 जानवर पकड़ लिए तो कुछ जानवरों को खिला पिलाकर अपने घर पर ही पालतू बनाकर रखें, और जब हमें जिस दिन आवश्यकता होगी उनका अपना शिकार करके खा लेंगे। या भैंस बकरी है तो उससे दूध निकाल करके ले लेंगे। तो इस तरह से वो उनको पालतू बनाना शुरू कर दिया होगा। साथ ही साथ उनको अन्य जानवरों से बचाते होंगे ताकि वो उनके लिए सुरक्षित रहे। तो इस तरह से वे क्या बन गए, जानवरों के पालन करने वाले बन गए। और उन्हें अब उनको खिलाने के लिए, वो चराने के लिए ले जाते थे, घास खिलाने के लिए। तो इस तरह से वे चरवाहे बन गए। इस तरह से खेती की और चरवाही की, यानी पशुपालन की शुरुआत हुई।
ठीक है, देखा आपने किस तरह से मनुष्य ने थोड़ी सी बुद्धि लगा करके चीजों को समझ करके खेती करना और पशुपालन करना दोनों सीख लिया। अब आइए देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने खेती और पशुपालन के दौरान बस्तियों में वो बसने लगे, एक जगह रहने लगे। आइए देखते हैं। बसने की प्रक्रिया वह है जिसमें लोग पौधों को उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं। अब यहीं से शुरू होती है, जब पौधे उगाना शुरू करते हैं और जानवरों की देखभाल करना। अपनाए गए पौधे और जानवर जंगली पौधे और जानवरों से अलग हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग पालतू जानवरों और जानवरों को पालतू बनाने के लिए चुनते हैं। उदाहरण के लिए वे उन पौधों और जानवरों को चयन करते हैं जिन्हें बीमारी का खतरा नहीं है। ये उन्हीं पौधों, जैसे मान लो कोई विषैला पौधा है तो उसकी खेती कौन करेगा, या कोई हिंसक जानवर है तो उसको पालतू कौन बनाएगा। तो उन्होंने उन्हीं चीज़ों को चुना जिनसे उनको खतरा नहीं है, उन चीज़ों को उन्होंने, या जो उनके जीवन में सहयोग कर रहा हो, उन जानवरों को पालतू बनाया तथा उन पौधों की खेती शुरू की जो जिससे उन्हें अनाज मिल सकते थे। और जब उन्होंने खेती करनी शुरू की, देखिए यहाँ पर उन्होंने खेती करनी शुरू की, पशुपालन शुरू की, तो उसकी देखभाल के लिए, अब मान लो एक कोई खेत लगा दिया गया तो वो पौधा 6 महीने में तैयार होगा, तो 6 महीने उसकी देखभाल के लिए तो वहाँ रहना पड़ेगा, तो इसके लिए वो आसपास ही रहना शुरू कर दिया और इस तरह से वो बसने लगे। आइए देखते हैं जीवन का एक नया तरीका। यदि आप एक बीज लगाते हैं तो आप देखेंगे कि इसे बढ़ने में कुछ समय लगता है। यह कई दिनों, हफ्तों, महीनों और कुछ मामलों में वर्षों के लिए हो सकता है। जैसे बड़ा पेड़ है तो वर्षों में जाकर के फल देगा। जब लोगों ने पौधे उगाना शुरू किया तो इसका मतलब था कि उन्हें पौधों की देखभाल करने, पानी निकालने, निराई करने, पशु पक्षियों को भगाए जाने तक लंबे समय तक एक ही जगह पर रहना पड़ता था। उसकी देखभाल करने के लिए रहना पड़ता था। और फिर अनाज का उपयोग सावधानी से किया जाना था। फिर जो अनाज उत्पादन हुआ तो उसको भी तो बचा के रखनी है, धूप से, पानी से, जंगली जानवरों से। तो इन चीज़ों को करने के लिए भी एक जगह बसने लगे और चीज़ों को बचाने के लिए देखिए उन्होंने नए नए तरीके निकाले कि अनाज को आखिर रखेंगे कैसे। एक बार अगर उत्पादन हो गया तो उसे एक साथ तो खा नहीं सकते, तो उन्हें पूरे साल भर चलानी है। तो चूंकि अनाज को भोजन और बीज दोनों के लिए संग्रहित किया जाना था, कुछ अनाज वो खाने के लिए रखते थे और उनमें से कुछ बीज के लिए रख देते ताकि उसकी फिर वो खेती करेंगे तभी तो अगले साल के लिए उत्पादन होगा। तो इसीलिए लोगों को इसे भंडारण के तरीकों के बारे में सोचना पड़ा, किस तरह से हम उन्हें रखेंगे। देखिए ये बात हो रही है आरंभिक मानव के बारे में, ठीक है, किस तरह से उन्होंने बुद्धि लगाई और धीरे धीरे अपने जीवन के जो चीजें हैं, जो समस्याएं हैं, उसको सुलझाते गए और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते गए। कई क्षेत्रों में उन्होंने मिट्टी के बड़े बर्तन बनाने शुरू किए, या टोकरी बनाई, या जमीन में गड्ढे खोदे। यानी इस तरह से उन्होंने मिट्टी के बर्तन बना करके उसमें रखना शुरू किया या जमीन के गड्ढे खोद कर रखना शुरू किया। तो इस तरह से उन्होंने रखना शुरू किया ताकि उन्हें अना खाने के लिए अनाज के रूप में और बीज के रूप में सुरक्षित रखा जा सके। तो इस तरह से लोगों ने, देखो उस समय की अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मानव की ये टेंडेंसी रही है। मानव इसी कारण से अन्य जानवरों से विकसित हो सका क्योंकि उसने जीवन की समस्याओं को ध्यान से समझा और उसका समाधान निकाला। और उस समाधान निकालते निकालते धीरे धीरे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते बढ़ते आज हम लोग इस सभ्यता के विकास के पायदान पर खड़े हैं। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि किस तरह से मनुष्य ने खेती करना शुरू किया, पशुपालन शुरू किया, एक जगह बसना शुरू किया और जो अधिशेष अनाज होता था उसका भंडारण करना शुरू किया। तो इस तरह से इन चीज़ों को आपने आसानी से समझ लिया होगा। तो आइए हम देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। हम देखते हैं, पहला प्रश्न है, लोगों ने खेती कैसे सीखी। ठीक है, इसको हमने वर्कशीट में भी समझा है। आरंभिक जीवन में लोगों ने जमीन पर बीजों को गिरते हुए तथा उनसे नए पौधे उगते हुए देखे होंगे। फिर इसी प्रकार उन्होंने बीज डालकर पौधे उगाना तथा उनकी देखभाल शुरू की होगी। पौधों को वह पक्षी और जानवरों से बचाते होंगे तथा इसे फल और बीज प्राप्त करते होंगे। इस प्रकार खेती की शुरुआत हुई।
ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, बसने की प्रक्रिया क्या है? इसका उत्तर होगा, जब लोगों ने खेती करना शुरू किया तो पौधों से बीज लगने में हफ्तों, महीनों और कुछ मामलों में वर्षों लग जाते थे। ऐसी स्थिति में पौधों की देखभाल के लिए, सिंचाई करने के लिए, निराई करने के लिए तथा पशु पक्षियों से बचाने के लिए वे आसपास ही रहने लगे। इस प्रकार वे आसपास में बसने लगे, बसने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। तीसरा प्रश्न है, अनाज के उपयोग के तरीके क्या थे? इस प्रश्न का उत्तर है, अनाज के लोगों ने अनाज का उपयोग भोजन के लिए तथा बीज के लिए किया। दो ही उपयोग थे, भोजन के लिए और अगले साल की खेती के लिए बीज के लिए। साथ ही वे अनाज का उपयोग पालतू जानवरों को खिलाने के लिए भी करते थे। तो ऐसा करके वो पालतू जानवरों को पालते थे ताकि उनका इस्तेमाल वो आने वाले समय में कर सकें। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आइए आज का संदेश देखते हैं। कोविड-19 के संदर्भ में आज का संदेश है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। बच्चों, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि कोविड-19 का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ है, संकट अभी नहीं टला है। इसीलिए हमें कोविड-19 से संबंधित सावधानियों को पूरी तरह से पालन करना है, यानी अपने हाथ को रेगुलरली साबुन और पानी से धोते रहना है तथा मास्क पहननी है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करनी है। ऐसा करके ही हम खुद का और अपने समाज का कोविड-19 से बचाव कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और अपने काम करके सर जी को भेज दीजिए ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।